एकदम रद्द होगा परीक्षा। अच्छा। बिल्कुल रद्द होगा। हाँ, चाहे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं लड़ाई लड़ना पड़े। हाँ, बिल्कुल। चाहे अच्छा। सड़क से लेकर संसद तक लोगों को लड़ाई क्यों न लड़ना पड़े छात्रों को। सारे अभ्यर्थियों का री एग्जाम बिल्कुल। आप इसकी सीबीआई जांच करा लीजिए ना। सरकार ईमानदारी तरीके से सीबीआई जांच कर लेना कि सबसे बड़ा चोर है कौन है। सरकार के मुंह पर तमाचा है ना सर। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें रूल एंड रेगुलेशन, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। ये तो गुंडा राज चल रहा है ना। इसको क्या बोला जाएगा। इसको संवैधानिक राजा बोलेंगे। छात्र लाखों छात्र जो है कि सड़क पे हैं, आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किस लिए। कोई छात्र कोई आतंकवादी है क्या। बिल्कुल नहीं। है उनका क्या मांग है। उनका तो संवैधानिक मांग है। नमस्कार। बीपीएससी आंदोलन का 1 महीना से भी ज्यादा हो चुका है, उसके बावजूद अभ्यर्थी अभी भी डटे हुए हैं री एग्जाम की मांग को लेकर के। री एग्जाम फॉर ऑल की मांग को लेकर के अभी भी गर्दनी बाग में लगातार अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। कल राहुल गांधी भी आते हैं, नेता प्रतिपक्ष पहुंच जाते हैं केंद्र के और वहां पर जाकर के छात्रों के लिए छात्रों से बातचीत करते हैं और उसके बाद वो भी कहते हैं कि इसके लिए आवाज उठाया जाएगा। देखिए, हाईकोर्ट में भी मामला पहुंचता है और 31 जनवरी को सरकार से उस पर जवाब भी मांगा जा रहा है कि 31 जनवरी को सुनवाई है, इसको लेकर के उनको जवाब देना है आयोग को भी और सरकार को भी। तो अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता बीके कात्याल जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी आपको देंगे कि आगे क्या कुछ होने वाला है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे यही होगा कि सर, 31 जनवरी को सरकार को कोर्ट ने बुलाया, सरकार से जवाब मांगा है, तो क्या कुछ उसमें बोला गया है। देखिए, कोर्ट ने यही बोला है कि जो भी रेगुलरिटीज हुआ अनियमितता वहाँ पे गड़बड़ हुई है, तो आप हमको स्पष्टीकरण आप हमको दीजिए, सारा रिपोर्ट दीजिए कि क्या क्या हुआ है वहाँ पे। ठीक है ना। और तब तक कोर्ट जो है कि आदेश दिया है कि तब तक जो भी रिजल्ट वगैरह है वो प्रकाशित नहीं होंगे। रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा। नहीं होंगे। तो कोर्ट ने बोला थी, कोर्ट में ये बीपीएससी के द्वारा बोला है कि ठीक है, हम 30 तारीख को वहाँ पे जो है कि अपना हल्फनामा जो काउंटर एफिडेविट जो है फाइल है वो करेगा। 31 तारीख को सुनवाई होगी। ये जवाब सरकार से मांगा है या बीपीएससी आयोग से मांगा है। सरकार और बीपीएससी दोनों से मांगा गया है। अच्छा। ठीक है ना। शिक्षा विभाग से और बीपीएससी दोनों से मांगा गया है। हाँ। और आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या क्लैरिटी देंगे, क्या रिपोर्ट देंगे, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। भाई, इतने दिनों से आप जो ड्रामा आप कर रहे हैं, परीक्षा लीक हुआ है, ये पब्लिक डोमेन में है, सब जानता है। कितने में सीटें बिकी है ये सबको पता है। कौन बेचने वाला है ये भी सबको पता है। कौन लीक करवाने वाला है ये भी सबको पता है। तो चोर तो जो है बीपीएससी, ये तो हमेशा से तो चोरी करते आया है ना। ये आप बीपीएससी पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या आप बात कर रहे हैं सर। आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, है ना। विद फैक्ट के साथ में बोल रहा हूँ। आप बताइए ना कि कौन सा ऐसा एग्जाम है जहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ है। और पेपर लीक जो करने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं, आप हमको बताइए ना। इससे पहले भी बीपीएससी में ऐसा मामला आया था। बताइए ना कि कौन ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो जिसका पेपर लीक नहीं हुआ है। पिछले बार हुआ था। कौन सा बीपीएससी का पिछले बार पेपर लीक नहीं था, उससे पहले हुआ था। पिछले बार हमेशा लीक होता है पेपर, आप समझिए, है ना। अच्छा। कभी कभी होता है कि भंडा फूट जाता है और कभी कभी होता है चीजों को सीक्रेटली तरीके से मैनेज कर लिया जाता है। अच्छा सर, आप वकील हैं, अधिवक्ता हैं, तो आपसे ये छात्रों के लिए हम ये सवाल करना चाहेंगे कि पूरे मामले को देखने के बाद क्या कुछ लगता है, परीक्षा रद्द होगी, री एग्जाम होगा। एकदम रद्द होगा परीक्षा। अच्छा। बिल्कुल रद्द होगा। चाहे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्यों नहीं लड़ाई लड़ना पड़े। बिल्कुल। चाहे सड़क से लेकर संसद तक लोगों को लड़ाई क्यों न लड़ना पड़े छात्रों को। सारे अभ्यर्थियों का री एग्जाम। बिल्कुल। तो लेकिन बापू परीक्षा परिसर में जो परीक्षा में जो अनियमितता हुई थी उसको लेकर के आयोग ने माना, उसको एक्सेप्ट किया और परीक्षा तो ले लिया फिर से। तो जब फिर आप मान ही रहे हैं कि परीक्षा लीक हुआ है, तो फिर आपको एग्जाम पूरे होल एग्जाम कराने में क्या दिक्कत हो रही है आपको। उनका कहना है कि वहां पर ना हुआ था। तो फिर वहां पर हुआ तो यही तो सबसे बड़ी अति है। तो सबसे बड़ा तो पॉइंट यही है ना सर। यही चीज कोर्ट में खाली तो देगा ही ना। आप देखिए 30 तारीख को तो असली खेला होगा। कोर्ट में इस बात को वो एक्सेप्ट करेगी ना बीपीएससी कि हाँ, जो बीपीएस बापू सभागार में जो परीक्षा हुई थी वो लीक हुआ था, वो एक्सेप्ट करेगी ना। क्या एक्सेप्ट कर रही है ना। तब तो परीक्षा लिया गया। हाँ, तो एक्सेप्ट कर रही है तो इसकी क्या गारंटी कि जब वहाँ लीक हुआ हो तो वहाँ पे लीक नहीं होगा। लीक नहीं मतलब कुछ अनियमितता हुई थी, मतलब सवाल अनियमितता बताइए। एक तरफ बीपीएससी चेयरमैन का कहना है कि ऐसा क्वेश्चन का लिफाफा है जो कि फट नहीं सकता है, फिर वहीं फट के भी दिखा दिया जाता है। वायरल हुआ था। हाँ, वायरल हुआ था। अभी जानते हैं, सारा जानता है। तो आप बताइए ना कि
कैसे लीक नहीं हुआ होगा बताइए। अच्छा। लीक करने वाले कौन पता नहीं, ये बीपीएससी का जो चेयरमैन है, सबसे बड़ा तो चोर यही है। आप उन्हीं पे आरोप लगा दे रहे हैं कि वही अगर फैक्ट के साथ में बोल रहा हूँ, आप इसकी सीबीआई जांच करा लीजिए ना, सरकार ईमानदारी तरीके से सीबीआई जांच कर लेना कि सबसे बड़ा चोर है कौन है, बताइए। आप छात्रों के समर्थन में आयोग पर आपकी नाराजगी बहुत ज्यादा- छात्रों के समर्थन और विरोध वाली बात नहीं है। हाँ। परीक्षा लीक हुई है, हाँ। एक बहुत बड़ा बात है, एक संविधानीय और एक फंडामेंटल क्वेश्चन राइज हो रहा है यहाँ पे। लीक नहीं हुआ है, गड़बड़ी हुई है। लीक और गड़बड़ी में क्या होता है, डिफरेंस क्या बताइए। लीक हो रहा है कि प्रश्न पत्र ही लोगों के बाहर चला गया है ना, और गड़बड़ी मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुआ, गड़बड़ी भी हो और लीक सब वही हुआ है, अच्छा। ठीक है ना। हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और इस बार भी हुआ है। और आप बताइए कि लीक करने वाले लोगों को सरकार को नहीं पता है कौन लीक करता है। 30 लाख 40 लाख में 50 लाख में सीडीएम और डीएसपी का और बीडीओ का ऐसे पोस्ट नहीं बिका है, बताइए ना। काफी बड़े आरोप है, हमारे पास इसकी जानकारी नहीं नहीं। मेरे पास तो जानकारी है ना सर, हैं बताइए ना, बिहार में ऐसा कौन सा एग्जाम है जो कि लीक नहीं होता है, और लीक करने वाले कौन है। कितने जितने भी ब्यूरोक्रेट्स उसमें शामिल है, सब अपने बच्चे के लिए और अपने पोता पोती के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए सीट रिजर्व रखते हैं। चलिए, आपकी नाराजगी बढ़ रही है, हम इस बात को हम मुद्दे पर आ जाते हैं। नाराजगी मेरी नहीं बढ़ रही है, ये सरकार के मुंह पर तमाचा है ना सर। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी एग्जाम हो जिसमें रूल एंड रेगुलेशन, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। ये तो गुंडा राज चल रहा है ना, इसको क्या बोला जाएगा, इसको संवैधानिक राजा बोलेंगे। छात्र लाखों छात्र जो है कि सड़क पे हैं, आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, किस लिए। कोई छात्र कोई आतंकवादी है क्या, है उनका क्या मांग है, उनका तो संवैधानिक मांग है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी परीक्षा हो तो उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई है तो सरकार को री एग्जाम करना चाहिए। लाखों जो छात्र है, जो गरीब गुरबा है, जो लोग उम्मीद के साथ यहाँ पे आते हैं, पटना में खर्च करते हैं, जमीन बेचकर, पैसा बेचकर, खून बेचकर, पसीना बेचकर, एक उम्मीद के साथ, एक सपना के साथ, और इनका राइट है। ये राइट फुलफिल करने का ड्यूटी किसका है, स्टेट का ड्यूटी है। और जब स्टेट इसमें फेल्यूर है तो सवाल किस पे होगा। और सवाल आप कहते हैं कि छोटा मोटा सवाल है, इससे बड़ा भी सवाल हो सकता है क्या। चलिए सर, अब सरकार और जो भी चल रहा है उससे हट करके हम इस मुद्दे पर आते हैं कि आगे अब जो अभ्यर्थियों की जो मांग है, इसमें क्या कुछ आगे हो सकता है, क्योंकि 31 आप समझ लीजिए 31 दिसंबर को 31 जनवरी को सुनवाई है। और 31 जनवरी को सुनवाई में ये तय हो जाएगा, बिल्कुल 100% मैं बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट ये ऑर्डर जरूर करेगी कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, पेपर में गड़बड़ी हुआ है, लीक हुआ है, इसके लिए आयोग दोषी है, आयोग चोर है, सरकार दोषी है, सरकार चोर है। अच्छा। और एग्जाम होगा। अगर हाई कोर्ट से मान लेते हैं कि सपोज दैट कि अगर हाई कोर्ट से हमें रिलीफ नहीं मिलता है तो हम लोग छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी कुछ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार वहां से रिटर्न आए हैं, लेकिन फिर वहां पे रिटर्न आए हैं इसलिए नहीं कि वहां पे हम हमारी सुनवाई वहां से रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हम इसको, वहां इंटरटेन ही नहीं हुआ, क्योंकि जुरिडिक्शन ही नहीं बनता, रूल ऑफ लॉ को आप तो फॉलो करना है। पहले तो रीट के लिए आपको हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट यहाँ पे अगर रिजेक्ट कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तब ना उसके अगेंस्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने का काम करें। तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तो फिर है ना, तो आप समझ लीजिए कि न्याय मिलेगा चाहे जैसे भी हो, छात्रों को न्याय मिल के। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता बबलू जी थे और इन्होंने हम लोग इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत किए कि बीपीएससी और छात्रों की जो एक तरह से आपस में मनमुटाव है, जो अब छात्र कह रहे हैं कि हमको री एग्जाम चाहिए, तो बीपीएससी आयोग की तरफ से इसको नकारा जा रहा है, मतलब इसको अभी तक कंफर्म नहीं किया जा रहा है कि री एग्जाम होगा। उनके तरफ से सीधा कहना है कि अनियमितता जहाँ पे हुई है वहां का हमने री एग्जाम ले लिया है। मामला हाईकोर्ट में है, 31 जनवरी को तक छात्र इंतजार भी कर रहे हैं। तो 31 जनवरी के दिन क्या होगा और उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में भी हमने सर से बातचीत किया और इन्होंने कई एक जानकारी दी है। आगे क्या कुछ उसका प्रोसेस है उसके बारे में भी सर ने बताया है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।